पृथु भगवान के हाथों में, उनके करतल में और उनके चरण तल में, करतल में और पाद तल में अनेक प्रकार के दिव्य चिन्ह थे। कलश, अंकुश, ध्वज, चक्र, शंख, कमल, अनेक प्रकार के मंगलमय चिन्हों को देखकर उन ऋषियों ने कहा, भगवन आप साक्षात नारायण हैं, नारायण के अंश हैं, और आपके द्वारा इस धरती का परम कल्याण होगा, मंगल होगा। आपके द्वारा ये संपूर्ण पृथ्वी सुसज्जित होगी। ये सब कह करके ऋषि मुनि लोग पृथु भगवान की स्तुति करने लगे। पृथु भगवान ने उनको रोक दिया, बोले नहीं नहीं, मेरी स्तुति मत करो। क्यों? बोले अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। जब हमारे द्वारा ये सारे कार्य हो जाएं तब मेरी प्रशंसा करना। कहीं ये कार्य मेरे द्वारा संपादित नहीं हुए तो आपकी वाणी झूठी हो जाएगी। जब ये सारे कार्य मेरे द्वारा हों तब आप मेरी प्रशंसा करना, मेरा गुणगान करना। फिर तो पृथु भगवान जब राजा हुए तो भगवान पृथु ने इस धरती को सुव्यवस्थित किया। पृथु भगवान के पहले ये धरती बड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, कहीं मार्ग नहीं था, खेती के योग्य भूमि नहीं थी, गांव बसाने के लिए समतल भूमि नहीं थी। तो पृथु भगवान ने इस धरती को समतल किया है। आज जितनी समतल भूमि है धरती पर, वो सब पृथु भगवान के कारण है। और पृथु भगवान ने इस धरती को समतल किया, इसीलिए धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। ये पृथ्वी नाम इसीलिए पड़ा। पृथ्वी 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 हम लोग कहते हैं, लेकिन पृथ्वी क्यों इसका नाम पड़ा, कभी विचार करना। पृथु ने इसका प्रथन किया। प्रथन माने विस्तार, पृथ विस्तारे। किसी चीज को फैलाया जाए तो उसको प्रथन कहते हैं। तो भगवान पृथु ने इसका विस्तार किया, इसको समतल किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। ये पृथ्वी शब्द में भगवान के अवतार की इतनी बड़ी कथा निहित है। सनातन धर्म इसीलिए सुरक्षित है कि आज भी सनातन धर्म का संपूर्ण सिद्धांत शब्दों में गुम्फित है। कागज और किताब में लिखी गई बातें तो कागज नष्ट हो जाएगा, पत्थरों पर लिखी हुई चीजें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन शब्दों में ही जो अर्थ प्रतिष्ठापित है, इस कारण से अनादिकाल से हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति का इतिहास सुरक्षित है। पृथु शब्द में ही ये संपूर्ण कथा भरी पड़ी। भगवान पृथु ने इस धरती को समतल किया, लेकिन तब तक खेती होती नहीं होती थी। प्रजा के लोग भूख से व्याकुल थे। आकर के मंत्रियों ने कहा, महाराज प्रजा तो भूख से व्याकुल है, इसके लिए क्या किया जाए। तो पृथु भगवान ने कहा, धरती के गर्भ में सब प्रकार के बीज विद्यमान हैं, धरती उनको क्यों नहीं प्रकट कर रही। मंत्रियों ने कहा, महाराज ये तो नहीं पता है। तो पृथु भगवान को क्रोध आ गया। पृथु भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा, इस धरती को मैं दंड दूंगा। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। मेरे शासन से परांगमुख होकर तुम मेरी प्रजा को दुख दे रही हो। हे धरती, हे वसुधे, मैं तेरा वध कर दूंगा। भगवान इस धरती को दंड देने के लिए जब उद्यत हुए तो धरती गऊ का रूप धारण करके प्रकट हो गई। और धरती ने कहा, महाराज आपने बार बार मेरी रक्षा की है और आप ही मुझे मार देना चाहते। आप ही आदि वराह सूकर का रूप धारण करके मेरा उद्धार किया। मैं आपके चरणों की दासी हूं और आप ही मुझे दंड देना चाहते। भगवान ने कहा, मेरी प्रजा के लोग दुखी हैं, प्रजा के लोग भूखों मर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। पृथ्वी ने कहा, आप हमको मार देंगे, मैं जान रही हूं आप समर्थ हैं, लेकिन आप विचार करो, आप अगर हमको मार दोगे तो ये आपकी प्रजा रहेगी कहां। पृथ्वी ने कहा। तो भगवान पृथु तो क्रोध में थे। भगवान पृथु ने कहा, इसकी चिंता मत करो, आत्मयोग बले नेमाम धारयिष्याम्य हम प्रजा
अपने आत्मयोग के द्वारा मैं अपनी प्रजा को धारण करूंगा, लेकिन तुम्हें दंड दूंगा, तुमने मेरी प्रजा को दुख दिया है। धरती ने कहा महाराज आप क्षमा करें, आप अपनी प्रजा को आज्ञा करें, जिसको जो चाहिए वो मेरा दोहन कर ले। गाय बन करके धरती प्रकट हो गई। फिर तो पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, देवताओं को, गंधर्वों को, मनुष्यों को, ऋषियों को, राक्षसों को, पिशाचों को, समस्त प्रकार की प्रजातियों को पृथु भगवान ने आदेश दिया, अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थ का दोहन कर लो। और सब एक एक बछड़ा लेकर के आए। हर प्रजाति के जो प्रमुख थे वो बछड़ा बने, और उस प्रजाति के लोगों ने धरती के द्वारा उन पदार्थों का दोहन किया। प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके असुरों ने सुरा का दोहन किया, और इंद्र को बछड़ा बना करके देवताओं ने सोमरस का दोहन किया। मनुष्यों ने मनु जी को बछड़ा बनाकर औषधि का दोहन किया। औषधि माने अन्न, अन्न को औषधि कहा गया है। ये गेहूं, चावल, ये जितने अन्न होते हैं इनका एक नाम औषधि है। औषधि का मतलब फल पाकांत जो हो उसको औषधि कहते हैं। कोई चीज आप खेती करो, वो पैदा हो, उसमें फल लगे, फिर फल पके, और फल पकते ही वो वनस्पति सूख जाए। फल के पाक होने पर उसका अंत हो जाए, उसको औषधि कहा जाता है। जैसे धान बोए, धान लगा, जब धान पक गया तो फिर वो सूख जाएगा पेड़। गेहूं जब परिपक्व हो गया तो गेहूं का पेड़ सूख जाएगा। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है उसको औषधि कहा जाता है। तो इन औषधियों का दोहन किया किसने? बोले मनुष्यों ने। और मनुष्यों ने जब गोमाता के पयोधर का दोहन किया तो ये सब दूध के रूप में प्रकट हुए। जब दोहन किया तो दोहन करते समय तो दूध दिख रहा था, लेकिन पात्र में आते ही वो सब अन्न के बीज बन गए। गेहूं, चावल, गेहूं, धान, मटर, चना। और फिर उन्हीं बीजों को खेतों में डाल करके लोगों ने खेती प्रारंभ की, और उस समय से ये खेती की परंपरा, कृषि की परंपरा का प्रतिष्ठापन हुआ।